आज महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। गिवन फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर प्रूव दैट PM is equal to PN is equal to √3 multiplied by A। अब यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल PMN QM is equal to QR is equal to RN is equal to PQ is equal to PR। सबका लेंथ यहाँ पे कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है, और हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है कि PM और PN is equal to √3A। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल PMR QM is equal to QR। यहाँ पे देखेंगे कि दोनों का लेंथ कितना हुआ है, A दिया हुआ है, तो Q is मिड पॉइंट ऑफ MR, तो देयरफॉर PQ is मीडियन ऑफ ट्राइंगल PMR। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PQ स्क्वायर प्लस 2QR स्क्वायर। और यहाँ पे क्या करेंगे, सबका वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे और PM का वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। सिमिलरली इन ट्राइंगल PQN QR is equal to RN, therefore R is midpoint of QN, तो PR is the median of triangle PQN, so therefore PQ square plus PN square is equal to 2PR square plus 2RN square। और यहाँ पे भी क्या करेंगे, सबका वैल्यू यहाँ पे A सब्स्टिट्यूट करेंगे और PN का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे प्रूफ लिखते हैं और यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल PMN PQ is equal to PR is equal to QM is equal to QR is equal to RN is equal to A। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं और रीजन लिख देते हैं गिवन। यहाँ पे अपना ट्राइंगल में क्या किया है, सारी वैल्यूज यहाँ पे दिया हुआ है। तो इन ट्राइंगल PMR QM is equal to QR is equal to A। यहाँ पे रीजन क्या लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 में देखते हैं यहाँ पे QM और QR का वैल्यू कितना है, A है, तो QM is equal to QR, therefore point Q is midpoint of segment MR, point Q is midpoint of segment MR, so therefore PQ segment PQ is median of triangle PMR। यहाँ पे रीजन लिख देते हैं बाय डेफिनेशन, अगर ट्राइंगल PMR में Q इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट MR, देयरफॉर PQ इज मीडियन बाय डेफिनेशन। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम तो इन ट्राइंगल PMR PQ इज मीडियन, देयरफॉर PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर PM स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस 2QR स्क्वायर। ये क्या हो गया, अपोलोनियस थ्योरम। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो रहेगा सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो PM स्क्वायर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, PM स्क्वायर प्लस और PR का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है, A स्क्वायर इज इक्वल टू, और PQ का वैल्यू कितना यहाँ पे दिया है 2A स्क्वायर प्लस और QR का वैल्यू कितना दिया है A, तो 2A स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं 2A स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर, और A स्क्वायर को क्या करेंगे, राइट साइड में लेके जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो 4 में से 1 गया तो यहाँ पे कितना बचेगा 3A स्क्वायर। PM स्क्वायर इज इक्वल टू 3A स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। तो PM स्क्वायर का क्या हो जाएगा PM, और 3 का कितना हो जाएगा √3, और A स्क्वायर का क्या हो जाएगा A। इक्वेशन नंबर यहाँ पे क्या लिखते हैं 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या करना है, PN फाइंड करना है, तो सेम वही है, इन ट्राइंगल PQN QR is equal to RN, R is midpoint of segment QN and PR is the median। तो by Apollonius theorem PQ square plus PN square is equal to 2PR square plus 2RN square, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सेम यहाँ पे हमको PN is equal to कितना हो जाएगा √3A। यहाँ पे लिख देते हैं similarly we can prove that PN is equal to √3A, इक्वेशन नंबर
3 लिख देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, तो दोनों का वैल्यू कितना आ गया, √3 है, √3 है। फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 pm इज इक्वल टू pn इज इक्वल टू √3 है। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।